सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु की अपार कृपा से और सत्कार्यों जोनल इंचार्ज जी के प्रयास से आप सभी के चरणों में आज पुनः इस रूप में आने का सुंदर अवसर मिला। अभी पीछे दिसंबर में ही दासी आप जी के चरणों में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सी आशीर्वादें लेकर के गई। सत्संग तभी आपने देखा कि कैसे सत्संगत ये हमारे बाल बच्चे ये किस तरह से सत्संगत सत्संग सेवा सिमरन तो सतगुरु के आशय अनुसार कर ही रहे हैं और साथ ही साथ सत्संगत इस दुनियावी प्रतिभाओं में भी किस प्रकार निपुण होकर आगे बढ़ रहे हैं, सतगुरु का नाम रोशन कर रहे हैं, परिवार का, माता पिता का। उस सत्संगत यही मन में ख्याल आता है कि ये जो संस्कार आज सतगुरु दे रहे हैं, एक वो भी समय होता था जब सोचते थे कि अरे ये भक्ति तो बड़े बुजुर्गों का काम है, इसमें तो बच्चों का कोई रोल नहीं। लेकिन हुजूर सच्चे पातशाह सतगुरु ने समाज की इस कमज़ोर नस को पकड़ा और हमें सत्संग बताया कि ये जो संस्कार बालपन से पढ़ते हैं, जो हम बचपन से सीखते हैं, वो सारी जिंदगी हमारे साथ ही रहते हैं, वो कभी भुला नहीं पाते। दाता कृपा करे कि ये बच्चे और आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और साथ ही साथ संगत हमेशा ज़िंदगी में चाहे कहीं भी पहुंच जाए, कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, पर साथ संगत इसके पीछे जो स्रोत है सतगुरु की कृपा को कभी ना भूले कि आज अगर हमें ये सब मिल रहा है तो मेहनत तो हमारी है ही, साथ में सच्चे पातशाह की अपार कृपा है। कृपा का अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते, लेकिन सत्संगत हमेशा इसका एहसास बना रहे। जैसे अभी हुजूर जोनल साहब ने भी कहा, आपको सूचना दी जो बहुत ही सुंदर, आपको पता ही है कि हमारा यूपी का संत समागम आपके प्रयागराज में होना निश्चित हुआ है। तो सत्संगत ये तो पूरे यूपी का समागम है। हम सब ने मिलकर एक साथ होकर एकजुट होकर ऐसा प्रयास करना है कि हम गुरु को खुश कर पाएँ और जो संगतें दूर दूर से पूरे उत्तर प्रदेश से और भी स्थानों से आ रही हैं, उनके लिए भी हर प्रकार की सुविधा का कारण बन पाए, उनको भी खुशियाँ दे पाएँ और भरपूर आशीर्वादें भी ले पाएँ। तो सत्संगत ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। और कहते हैं ना कि आज का जो युग है ये एक माया प्रधान युग है और इस माया को, दुनियावी दौलत को प्राप्त करने के लिए इंसान किस तरह से हैरान परेशान हो रहा है और अपनी तिजोरी भरने, अपने घर भरने के लिए कहीं नैतिक अनैतिक हर तरह से, कहीं किसी का हक दबाकर, कहीं गलत करके भी सत्संगत इस प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे ये धन मेरे पास आ जाए। क्योंकि आज की जो न्यू जनरेशन, जो सत्संगत आप तो गुरु के चरणों से जुड़े हो, संसार में यही देखने को मिलता है। वो कहते हैं बस माया ही सब कुछ है। आप तो कहते हो माया भी ज़रूरी है, माया भी होनी चाहिए, लेकिन संसार की जो सोच है माया ही सब कुछ है। हम माया से सत्संगत सुख के समान तो खरीद सकते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता। सुख किते न मिलता जी, सुख सतगुरु की शरणाई। सत्संगत दो मित्र आपस में बात कर रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा बेटा एकदम नालायक निकल गया, 3 साल से हाई स्कूल में फेल हो रहा है।
सासंगत कभी कभी हम शेयर करते हैं आपस में, तो वो एक क्षण के लिए तो मित्र चुप रहे और फिर कहने लगे, ये बताओ कि आप करते क्या हो। कहने लगे, बस वो जो छुट्टे जानवर होते हैं सरकार की तरफ से, उसके लिए माया मुझे मिलती है और मैं वहाँ देता हूँ। तो कहने लगे कि अच्छा ये बताओ कि जो आपको ये सरकार की तरफ से मिलती है माया, इसको पूरा उनका हक देते हो कि अपने घर में भी यूज़ करते हो। कहने लगे 3 हिस्सा जो मुझे सैलरी मिलती है जानवरों के लिए वो मैं अपने घर में यूज़ करता हूँ और 1 हिस्सा वहाँ देता हूँ जानवरों के लिए। सासंगत एकदम मित्र के मुख से निकला कि भाई एक बात बताओ, जानवरों के हक को अगर अपने बच्चों को खिलाओगे तो वो जानवर नहीं होंगे तो क्या होंगे। सासंगत आओ, ये समझ अगर आज हमारे आपके अंदर आई है तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की कृपा से, वरना सासंगत ज्ञान से पूर्व शायद हमारा भी ऐसा ही जीवन रहा होगा कि इंसान सोचता है कितना दूसरे का हक मार ले, किसका दिल दुखा दे, कुछ भी कर ले। तो कहते हैं ना कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो इंसान होते हैं जो ये सोचते हैं कि दूसरे को जितना अधिक से अधिक सुख दे दो, ये एक मन में भाव आता है। इसके लिए चाहे मुझे कितना परेशान क्यों ना होना पड़े, पर मैं चाहता हूँ कि दूसरों को अधिक से अधिक दूसरे के जीवन में सुख आए। और दूसरी तरह के वो इंसान होते हैं जिनके मन में भाव आता है कि दूसरे को सुख तो निसंदेह देना है, ये मन में भाव है, लेकिन साथ ही साथ ये चाहते हैं कि उसके साथ साथ मुझे भी वो सुख मिलना चाहिए। और तीसरी प्रवृत्ति के वो लोग होते हैं जिनके मन में ये भाव, ये सोच होती है कि किसी को चाहे कितना परेशान क्यों ना हो करना पड़े, लेकिन मुझे वो सुख ज़रूर मिलना चाहिए। सत्संगत, अब ये हमने तो अंदर अपने सोचना है, आत्मचिंतन करना है कि मैं अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ पाती हूँ। सत्संगत, कहते हैं कि ये जो सेवा का वक्त आया है, क्योंकि धन के बिना भी काम नहीं होते, और कहते हैं कि जो दुनियावी बिजनेस में हम संपदा लगाते हैं वो उसमें भी कई बार नुकसान हो जाता है, और जो दुनियावी बैंक होते हैं वो भी फेल हो सकते हैं। लेकिन जो माया हम सतगुरु के चरणों में सेवा रूप में अर्पित करते हैं सत्संगत, ये हमेशा हमेशा फलीभूत होती है, ये कभी कम नहीं होती। और शायद इसीलिए जितने जितने गुरु साहबान हुए हैं उन्होंने शुरू से हमें यही सिखाया कि दसवंत देना है। गुरु के चरणों में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वो हमने सत्संगत अवश्य ही देना है। कहते भी हैं कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से इस विधि हो कल्याण। तो ये समय समय पे जब अवतारी पुरुष आए, हमें सत्संगत एक खुशियों का रास्ता, एक सुख का रास्ता, एक नेकी का रास्ता, एक आगे बढ़ने का रास्ता सिखाया है कि जो कुछ भी है गुरु के चरणों में, वो माया सत्संगत पता नहीं कैसे कैसे फलीभूत होती है, किस तरह हमारे जीवन में खुशियाँ लाती है, हमारे घरों में बरकत का कारण बनती है। दासी को एक छोटी सी बात याद आ गई। दासी के देवर सांसारिक रूप से संत राजकिशोर सचदेव जी, शायद आप सब जानते होंगे। एक वो समा था कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सत्संगत जो गुरु घर में उन्होंने सेवा की है, सच्चे पातशाह ने अपने मुखार में से कहा कि जो पब्लिसिटी की सेवा राजकिशोर संत जी ने की है, दास उस तरह की सेवा चाहता है। तो सत्संगत एक दिन ऐसे ही दासी से बात हुई कि आप इतना परेशान रहते हो और बाबा जी के संपर्क में कितनी बार मौका मिलता है, घंटों घंटों उनसे बात करते हो, तो क्या आपका मन नहीं करता
कि हम उनसे कहें, अपनी स्थिति का बयान करें। कहने लगे क्या वो नहीं जानते, वो तो अंतर्यामी है। हमने कहा वो तो ठीक है, पिता को सब कुछ पता होता है अपने बेटे के बारे में, लेकिन फिर भी बेटा अपने मन की जो दशा है, जो भाव है, वो पिता के सामने रखता है। सासंगत बेकल जी के पास बड़ी हिम्मत करके गए, निजी सचिव थे उस समय बाबा जी के। सासंगत उनको कहा, दास तो एक शब्द बोल नहीं पाएगा, सिवाय आंखों के आंसू आएंगे, आप मेरे लिए मांग लो। और आगे से वो महात्मा भी इतने सूझवान, उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की और उन्होंने ये कहा कि बाबा जी, ये महात्मा आपके चरणों में आए हैं बरकत मांगने के लिए। और दासी ने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, उस दिन के बाद से उनके घर कैसे काम हो रहा है, किस तरह से सात्संगत हो रहा है और कैसे बरकत बरस रही है, वो सात्संगत दासी अंदाजा नहीं लगा सकती। तो इसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है। और आज वो समा आया है बीज डालने का, तो हमने बढ़ चढ़ के सात्संगत इस ओर भी ध्यान देना है जी। जिन सुखों की खोज प्रतिपल, हे मेरे मन मीत करो, सब सुख बन के दास रहेंगे, यदि संतों से प्रीत करो। सात्संगत गुरु चरणों में आकर तो ये सात्संगत एक सोच ही आप संतों की बन गई है कि अगर जीवन में, जैसे सदगुरु बाबा जी ने फरमाया था, अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हो तो आपको मिल सकता है। जितना जितना दूसरे को सुख देने का प्रयास करोगे, वो लौट कर कई गुना होकर आपके चरणों में आएगा। और ये तो हकीकत है सात्संगत। और यही आज हमें सद्गुरु भी यहाँ पर सिखा रहे हैं कि ये सुख जिसके पीछे इंसान भाग रहा है, हैरान और परेशान हो रहा है, वो सुख आपके जीवन में आ सकता है। वो कैसे? कि जितना जितना हमारा निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम संतों के चरणों के साथ होगा, उतना उतना दिखावे वाला प्रेम नहीं। सात्संग जैसे राजमाता जी अपने वचनों में फरमाते थे कि एक कोई इंसान सवेरे किसी संत के घर गए, तो आगे से संत ने जब दरवाज़ा खोला तो खुशी की में वो शब्द बोले, आओ जी आओ, आज तो कीड़े के घर नारायण आ गए हैं। लेकिन अंदर जाकर उनका भाव, उनका विचार बिल्कुल विपरीत था। तो ऊपर से हम प्रशंसा के शब्द बोल रहे हैं और अंतर मन में कुछ और चल रहा है। ये सात्संगत, ये प्रेम नहीं है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और वैसे भी सदगुरु बाबा जी कहते थे, बंदगी तो परमात्मा की जा रही है, लेकिन अगर इसके बंदों को दुत्कारा जा रहा है तो हरगिज और हरगिज ये बंदगी परवान नहीं होगी। और सात्संगत आपके प्यारे दुलारे संतों से हमने हमेशा प्रेम करना है। कभी भी मेरी वजह से किसी भक्त का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, और दिल से प्यार करें, और वो भी इसका रूप देखकर। सब में इसका रूप जब देखेंगे तो सात्संगत खुद ब खुद प्यार जो है वो उसका प्रगटाव होना शुरू करेगा। सात्संगत दासी ने पीछे पढ़ा था, एक महात्मा प्रीत जी हुए हैं, दूर देशों के महात्मा हैं। वो एक बार अपनी जीवनी बता रहे थे कि बचपन में छोटे थे तो घर में माँ दादी हर तरफ से एक प्रयास उनका रहता कि कैसे बच्चे गुरु के चरणों से जुड़े, संतों का सत्कार करें। तो एक दिन सात्संगत सवेरे घर में कोई संत महात्मा आ गए और वो दादी कह रही, बेटा प्रीत आ मत्था टेक, देख तेरे घर गुरु आया है। तो सात्संगत वो देखा तो धीरे से कहता है, दादी क्या कह रहे हो, ये कौन से आप कह रहे हो गुरु आया है? कहते देख ना तेरे घर में गुरु इस रूप में आया है, मत्था टेक। कहते इनको मत्था टेको जो रात को नशा करते हैं और अपनी पत्नी को परेशान करते हैं, मैं तो नहीं टेकूंगा मत्था। फिर आगे से उस दादी ने समझाया, नहीं बेटा तू इसमें गुरु का रूप देख, और गुरु का रूप देख कर मत्था टेक, और जो तू मांगेगा वो तेरा पूरा होगा। सात्संगत माताएं बहनें अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए
बहुत कुछ ऐसे लालच भी देते हैं कि तेरा जो काम होगा हो जाएगा। बच्चा क्या सोचेगा पढ़ने वाला, चलो मैंने तो होमवर्क नहीं किया है और अगर आज देखता हूँ कि मुझे डांट पड़ती है कि नहीं। और साथ संगत वाकई वो चाहे भाव तो उस बच्चे का जो भी था, उसने माथा टेका गुरु रूप समझकर। और जब स्कूल गए तो लंच के बाद, ब्रेक के बाद जो पीरियड होता है, वो लंच ब्रेक भी ख़त्म हो गया। बस अब तो आज खैर नहीं, आज तो दादी कह रही थी मत्था टेक, तेरा काम होगा। देखो अब तो क्लास में टीचर भी आने वाले हैं। और उतनी ही देर में साथ संगत वो फिर छुट्टी की घंटी बज गई और ये पता लगा कि कुछ ऐसा हो गया है प्रिंसिपल की मिसेस को, जिसके कारण स्कूल बंद कर दिया। तो बात तो ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, हमारे जीवन में पता नहीं कितना कुछ हमें प्राप्त हो जाता है अगर हम गुरु रूप समझ कर इन संतों से प्रेम करते हैं, इनका आदर सम्मान करते हैं। तो साथ संगत ना जाने कितनी चीज़ें लौट कर, कहते हैं जो भी हम देते हैं लौट कर मेरे पास आती है। आगे क्या फरमा रहे जी? जिस इज्जत और मान की खातिर भले काम तू करता है, संत जनों की सेवा से तो वह यश पल में मिलता है। साथ संगत हर इंसान इज्जत चाहता है, मान सम्मान चाहता है। आज एक छोटा सा बच्चा भी जो 5th 6th में पढ़ने वाला है, उसको अगर किसी के सामने माता पिता कुछ कह देते हैं तो उसका चेहरा देखते बनता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि मुझे सबके सामने, किसी के भी सामने कुछ कहा जाए, मेरा कोई वीक पॉइंट किसी के आगे रखा जाए। वो बच्चा भी इज्जत मांगता है, वो भी इस तरह चाहता है। तो साथ संगत आओ, बाबा जी फरमाते थे कि जो हमें इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, उनको तो हम बदले में दे ही दिया करते हैं। जो साथ संगत हमें मान सम्मान नहीं दे पाते या वो एक दिखावे का भाव उनके मन में नहीं होता, तो उनको भी हमने साथ संगत इज्जत पूरी देनी है, उनका सम्मान करना है और गुरु रूप में उनको पूजना भी है। तो साथ संगत आज अगर हम सतगुरु के श्री चरणों के साथ ना जुड़े होते कि आज कैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एक प्रैक्टिकल रूप में जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है, एक छोटी छोटी बातें कि किस तरह हमने रहना है, उठना है, बैठना है, खाना पीना है, कैसे संगत में आना है। अभी पीछे साथ संगत माता जी ने कितने एक सहज भाव में कहा कि हम समागम पे आते हैं और गुरु की नज़र अगर नहीं पड़ी तो हम जोर से जयकारा लगाते हैं कि उनका ध्यान जो है वो हमारी तरफ आकृष्ट हो सके। और अगर नज़र नहीं पड़ती तो फिर वो मन में तुरंत नेगेटिव भाव आ जाता है कि लगता है आज सद्गुरु मेरे पे खुश नहीं है, मेरे से नाराज़ हैं। नहीं साथ संगत, आज सच्चे पातशाह ये छोटी छोटी बातें और हमें ये समझाया कि फिर हम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हम कहीं गुरु के दर्शन करने आए हैं या गुरु दर्शन देने हमें बैठा है। साथ संगत अगर इस बात को ज़रा सा भी सोचे तो हम कहाँ खड़े हुए हैं। और अब तो समागम फिर आ रहा है, ये हमारा हर घड़ी टेस्ट है, ये यूपी समागम भी तो हमारा टेस्ट है। कैसे हमने बैठना है, अगर बच्चे वाली बहनें हैं तो पीछे अपने आप ही, कोई खड़े नहीं होना, कोई बात नहीं करनी, कोई साथ संगत, क्योंकि सच्चे पातशाह को मर्यादा ही पसंद है। और साथ संगत उसका एक नमूना हम पीछे भी कहीं देख चुके हैं कि सच्चे पातशाह सद्गुरु माता जी एक मोबाइल की वजह से कैसे साथ संगत उनका दिल हमारी वजह से दुखा। उस पल कभी ना आए कि साथ संगत मेरी वजह से सतगुरु का, किसी संत का दिल कभी दुखे ना। साथ संगत एक संत को दुखा देते हैं तो गुरु कभी खुश नहीं होता, कभी खुश नहीं होता। एक बार साथ संगत ऐसे ही कहीं शहनशाह जी के समय कोई महात्मा आए और कोई बात हो रही थी तो आगे से उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि वो उनका दिल दुख गया। वो साथ संगत उसके बाद वो शहनशाह जी के पास जब नमस्कार करने गए और कहने लगे शहनशाह जी मुझे आशीर्वाद दो। शहनशाह जी कुछ क्षणों तक चुप रहे और कहने लगे मैं सोच रहा हूँ
मैं तुझे आशीर्वाद कहाँ से दूँ, क्योंकि जहाँ से तुझे आशीर्वाद मिलना था वहाँ तो तूने मेरे एक संत को रुला दिया, उसकी आंखों में आंसू भर दिए। तो आओ साथ संगत, ये सब सतगुरु के प्यारे दुलारे संत है, किसी को भी कमजोर न समझे। और जाति पाति का भाव आज भी कहीं किस कोने हमारे मनों में है, क्योंकि सदगुरु माता जी खुद कह रहे हैं कि आज भी, और ये बात सदगुरु बाबा जी ने भी एक बार अपने वचनों में फरमाई थी कि आज भी ज्ञान लेने के बाद कहीं हृदय के किसी कोने में जाति पाति का भाव है, तो साथ संगत उन्होंने स्पष्ट कहा था मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। साथ संगत ये बातें सुन के रोंगटे कांपने लगते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और इस शब्द में तो सच्चे पातशाह एक एक लाइन में बता रहे हैं, अगर ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो ये करो। यहाँ साथ संगत साथ साथ हल भी बताते जा रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि सारी समस्याओं का हल सतगुरु। अंत में क्या कह रहे हैं जी? नाम प्रभु का अमर खजाना, बड़ा हरेक खजाने से, कहे अवतार किया है मिलता, गुरु को शीश झुकाने से। साथ संगत संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, शरीर है, कभी न कभी शरीर में कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है और हमें उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। साथ संगत डॉक्टर हमारे कहे अनुसार, जांच के अनुसार हमारे जो दुनियावी दुख परेशानी है, शरीर का जो कष्ट है वो तो दूर कर देता है, लेकिन जो मन के रोग हैं, ईर्ष्या, नफरत, जलन, पता नहीं कौन कौन से भाव। कहते हैं ना कि दो तरह का व्यक्तित्व जीता है इंसान, एक तो जो हम हैं वो तो मुझे पता है मैं क्या हूँ, और दूसरी पर्सनालिटी जो दूसरों को दिखाने के लिए है। लेकिन सच्चे पातशाह कभी भी इन चीज़ों से खुश नहीं होंगे। वो तो यही चाहते हैं कि मेरे भक्त मन वचन कर्म से एक हो जाए, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। हम गुरु को कभी भी रिझा नहीं सकते। साथ संगत आओ, ये जो ईर्ष्या, जलन, द्वेष, नफरत, वैर के भाव हैं, ये साथ संगत सतगुरु के चरणों में, आपके चरणों में आकर दूर होते हैं। और कृपा करो कि साथ संगत ये रोग हमें लगे ही ना, क्योंकि जब हम आपके पावन वचनों को सुनते हैं और उसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, तो साथ संगत धीरे धीरे ये चीज़ें जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये दूर होते चले जाते हैं। और साथ संगत सदगुरु माता जी आज यही चाह रही हैं, हमसे यही अपेक्षा कर रही हैं। और साथ संगत आओ, जैसे अभी आपने सुना भी है कि जो हमारा ये 44वां प्रांतीय संत समागम है ये बिल्कुल करीब है। बस साथ संगत अब तो जोरों शोरों से तैयारियां ही हो रही हैं और यही अरदास करनी है सच्चे पातशाह, ये समागम तो संपन्न आपकी कृपा से ही होना है, ये आपने करना है, प्रयास हम सब ने मिलकर करना है। और साथ संगत कृपा सच्चे पातशाह ने, समागम तो तैयार हुआ पड़ा है और हो चुका है और बहुत सुंदर हुआ है, लेकिन साथ संगत हमने अपना अपना जो रोल हमें मिला है वो बखूबी गुरु का सहारा लेते हुए, इसका आसरा लेते हुए, अपने अधिकारियों के वचन मानते हुए साथ संगत हम इस समागम को सफल बनाएं और सतगुरु बाबा जी की भरपूर आशीर्वादों के पात्र बन पाए। प्यार से कहना